हेलो एवरीवन। एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो ये है कि क्या शेयर मार्केट डाउन जाने से हमें प्रॉफिट होता है। मैं बहुत बार चीज़ पहले भी बता चुका हूँ, मैं एक छोटा सा वीडियो बनाया था पहले, लेकिन उसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर पाया था। शॉर्ट्स भी मैंने बना के डाले हैं। उसके बावजूद भी जो मेरे पास सीखने के लिए दूसरे लोग आते हैं, उनके अंदर मैं पहले दिन जो क्वेश्चन पूछता हूँ बंदे से कि क्या आपको पता है शेयर मार्केट अगर डाउन जाए तो भी हमें प्रॉफिट होता है, तो उन सभी का एक ही जवाब होता है, हाँ जी हमें प्रॉफिट होगा। मैं पूछूंगा तो कैसे, बोलेंगे जैसे ही वो नीचे जाएगी हम उसको और खरीद लेंगे, हमें खरीदने का मौका मिल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट अच्छा है खरीदने के हिसाब से, लेकिन अगर हम सोचें कि मार्केट का डाउन का हमने प्रॉफिट लेना है, डाउन का प्रॉफिट लेने के लिए ये अच्छा नहीं है। देखिए मोर देन 90% मैं ये बात बोल सकता हूँ। थोड़ा बहुत यूट्यूब पे के लोगों को जानकारी कुछ होनी शुरू हुई है, लेकिन फिर भी वो चीज़ नहीं मिल पा रही है जो इसकी लोगों को असली ज़रूरत है। हमें अगर सही तरह से लोगों को जागरूक करना है कि आप अपने पैसे को कमाओ भले ही नहीं, कम से कम गवाओ तो मत। हर किसी की मेहनत का पैसा होता है, उसको हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम उस पैसे को मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम उस पैसे को प्रोटेक्ट तो रखें। तो मेरी सभी से एक गुजारिश है, जो भी वीडियो देख रहा हो, स्किप करने के चक्कर में वीडियो देखोगे तो आपको जो मेन कंटेंट होता है ना वो गायब हो जाता है। और मैं अपनी वीडियोस बेशक मेरी लेंथी बन रही है, मुझे पता है कि वीडियो लेंथी है, कुछ मेरे दोस्त बोलते भी हैं कि आप कट करके ये बनाइए, तो मैं कहता हूं कि जो ज्ञान कहते हैं ना सहज पके सो मीठा होए, जो ज्ञान थोड़ा धीरे धीरे बोल के दिया जाता है वो दिमाग के अंदर अच्छे से सेट हो जाता है। शॉर्टकट स्पीड या फिर स्पीड में प्लान, उसमें आपका क्या होगा, जल्दबाजी के चक्कर में आपका काम गड़बड़ हो जाएगा। तो जो लोगों को ज्ञान मिल रहा है कि कोशिश करके सीख रहे हैं, उनको कुछ पता लग रहा है, अदरवाइज मैक्सिमम नहीं 90% से ज़्यादा लोगों को तो पता भी नहीं है कि मार्केट डाउन जाने से हमें प्रॉफिट होता है। ये प्रॉफिट होता कैसे है, देखिए जब हम शेयर मार्केट में एंट्री करते हैं, हमने आज तक यही चीज़ सीखी है हमारे जो भी लोकल के अंदर या हमारे आसपास के माहौल से, कि जब भी अगर कोई शेयर का रेट सपोज कीजिए है 1100, ठीक है, अभी यहां से ये शेयर कहां जा सकता है, ये शेयर यहां से अप भी जा सकता है, अप का मतलब क्या है 1200 की साइड में, और यहां से ये शेयर क्या हो सकता है डाउन भी जा सकता है, मीन्स 1000 की साइड में। अभी हमें एक चीज तो आसानी से क्लियर होती है, जो मैं फर्स्ट वर्ड बोलता हूं कि अगर आपको लग रहा है कि ये शेयर ऊपर जाएगा तो आप क्या करोगे। आपका जवाब भी सही है, मैक्सिमम लगभग 100% लोगों का ये जवाब सही मिलता है। वो क्या बोलते हैं कि मैं 1100 के रेट में 1100 पे उस शेयर को बाय करूंगा। सपोज कीजिए इसने यहां पे क्या करी, 100 क्वांटिटी बाय कर ली, उसके बाद क्या हुआ, शेयर आपकी डायरेक्शन में चला गया, आपके फेवर में चला गया, और शेयर का प्राइस हो गया 1120। आपको बेनिफिट मिला, कितना बेनिफिट मिला, ये एक शेयर का प्राइस था 1100 रुपए और एक शेयर का प्राइस होगा 1120, यानी कि एक शेयर के अंदर आपको 20 पॉइंट का प्रॉफिट मिल गया। टोटल क्वांटिटी थी 100 के साथ 20 को मल्टीप्लाई किया तो आपको कितना हो गया, 2000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। यहीं पे जो हम क्वेश्चन करते हैं दूसरा कि अगर यहां से शेयर डाउन चला गया तो आप क्या करोगे, बोला जी कुछ भी नहीं करूंगा, वेट करूंगा और जैसे ये नीचे जाएगा वहां जाके खरीद लूंगा। यही सबसे बड़ी गलती होती है हमारे से। देखिए यहां पे काम सारा का सारा डिजिटली हो रहा है, कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एक सिंपल तरीका है। अब ये मेरी वीडियो देख के मैं आपको बोल रहा हूं, जिसने पहली बार भी कोई ऐसे बारे में सुन रहा होगा, हम सोच लेते हैं कि बस एक्सपेक्टेशन इमेजिनेशन कर लेते हैं, हाँ मुझे करना आता है, जबकि हमें उसकी बेस का पता ही नहीं है। आज के समय में भी 90% से ज्यादा लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि डाउन जाने से, बस वही बात दोबारा दोबारा बार में आती है कि नीचे जाएगा तो खरीद लूंगा। अगर आपको लग रहा है कि आपका शेयर यहां से डाउन जा रहा है, डाउन जाएगा, तो आप यहां पे उसको एडवांस में ही क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। देखो जब आप शेयर को बाय करोगे तो आपकी पोजीशंस के अंदर वहां पे सिर्फ 100 लिखा आएगा, ना कोई प्लस का निशान होगा ना माइनस का निशान होगा। लेकिन जैसे ही आप शेयर को सेल कर दोगे, यानी कि आप शॉर्ट की पोजीशन बना लोगे, उसके बाद आपने अगर 100 क्वांटिटी सेल करी है, पैसे उतने ही लगेंगे जितने बाइंग में लग रहे थे, लेकिन यहां शेयर के आगे की साइन लगा आ जाएगा माइनस, यानी कि ये आपको जताएगा आपने शेयर ये सेल कर रखे हैं। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई हुई है सेलिंग के ऊपर, एक छोटी छोटी सी पहले, बट दोबारा फिर मैं इस चीज को बताने की कोशिश करूं क्योंकि जो लोग वीडियो देख के भी आ रहे हैं ना, उनके मन से भी ये डाउट दोबारा
नहीं जा रहा है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको अभी समझ में आ जाए कुछ, तो देखिए 1100 के रेट में कोई शेयर का रेट था और वहाँ पे आपने 100 क्वांटिटी उसकी सेल कर दी, आपने खरीदा नहीं, आपने एडवांस में बेच दिया। सपोज कीजिए आज आपका मार्केट में पहला दिन है और 9:15 पे जैसे ही मार्केट खुली उसके बाद आपने कोई ट्रेड नहीं लिया, तो पहला जो ट्रेड था आपका लाइफ का वो आपने सेलिंग से शुरू किया। और मैं करवाता भी यही हूँ, जो मेरी क्लास में आते हैं उनको मैं यही सिखाता हूँ कि भाई सबसे पहले तो इस बीमारी को खत्म करो। आपको नहीं पता कि डाउन जाने से प्रॉफिट होता है, आप एक काम करो, सेल करो। जब मैं उनको सेल करने के लिए बोलता हूं ना, उस टाइम पे इतना बोलने के बाद भी उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। वो एक ही क्वेश्चन करते हैं सेल करने से पहले, फिर उंगली रोक लेते हैं, बोला सर जब मैंने खरीदा ही नहीं तो मैं बेचूं कैसे। फिर मैं उनको बोलता हूं भाई तू एक बार ऑर्डर तो लगा, तू एक बार ये ऑर्डर प्लेस तो करके देख कि होता क्या है। एक्चुअल में कई लोग ना बिल्कुल आर्गूमेंट करने लग जाते हैं, कह रहे सर ऐसे कैसे हो जाएगा, जब मैंने खरीदा ही नहीं तो मैं बेचूं कैसे। उनको मैं बोलता हूं कि मेरा विश्वास तो रख एक बार, कम से कम मान तो सही बात कि आप इसको पहले सेल करके देखो, ऑर्डर प्लेस करो। और मैं पहला ट्रेड यही कोशिश करता हूं बंदे को सिखाने की कि कम से कम मार्केट का यार कॉन्सेप्ट तो समझ में आए कि शेयर मार्केट डाउन जाएगी तब भी प्रॉफिट होता है। बट लोग सोचते हैं कि डाउन जाएगी हम खरीद लेंगे। तो यहां से आपने शेयर 1100 रुपए में सेल कर दिया, उसके बाद ये शेयर अगर चला गया आपका 1090 यानी कि 1090, अब ये हमारे सेलिंग लेवल से कहां चला गया, डाउन। और डाउन कितना गया है, डाउन गया है 10 पॉइंट है। और हमने शेयर कितने सेल किए थे, 100। तो 100 को क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1000 रुपए का प्रॉफिट आएगा जी। ऐसे ही होता है, बट हम लोग समझते नहीं है इस बात को, और बस दिमाग के अंदर एक हल्का सा पता नहीं फीवर मान लो उसको, क्या एक बहकावा मान लो, या फिर ये मान लो कि आप सीखना नहीं चाहते या किसी भी चीज़ को हल्के में ले लेते हो। बहुत अच्छी कहावत है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। जैसा देखने में चीज़ें लगती हैं वैसी वो वास्तव में होती नहीं हैं, उनको समझना पड़ता है। समझने के लिए आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, और जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे जब तक आपको इसमें विश्वास नहीं आएगा। तो ये विश्वास अपना बनाए रखिए। और जैसे ही आपको लग रहा है कि मार्केट की ब्यूटी है, आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रही है तो आप बाय कीजिए, और लग रहा है कि मार्केट डाउन जा रही है, हमें दोनों साइड से प्रॉफिट होता है भाई, तो उसमें दिक्कत क्या, घबराने की, हमें शर्माना क्या उसमें। हमें दोनों साइड का फायदा उठाना चाहिए ना, कि हाँ मार्केट फायदा दे रही है तो मैं लूंगा। कुछ लोग ऐसे, कुछ बहुत अच्छे लोग भी हैं जो अच्छे जानकार भी हैं, वो भी लोगों को अंधेरे में रखने वाला ही काम करते हैं। वो भी सिर्फ यही बोलते हैं कि खरीदते रहो खरीदते रहो। उनके ज्ञान होने के बावजूद भी उनके मुंह से कभी ये वर्ड नहीं आता कि आप सेलिंग करके चलो। कुछ भी बोलेंगे, एक्सक्यूज बनाएंगे, नहीं बहुत बढ़िया है, ये खराब माहौल है, यहाँ पे 10% पैसे डाल दो, 20% डाल दो। जब मार्केट डाउन जा रही है तो सेल करने में क्या दिक्कत है। जब हमें पता है कि ये डाउन जाएगी तो डाउन जाने से भी तो प्रॉफिट होगा। ये तो वो बात होगा कि आप गाड़ी को एक टायर पे चला रहे हो, स्कूटर है, बाइक है, कुछ भी है। अब जब दो पहिए बनाए गए हैं उसके, तो एक प्लस का एक माइनस का है। जब माइनस का चल रहा है तो उसका यूटिलाइज क्यों नहीं कर रहे हो। आपकी गाड़ी में रिवर्स गियर है, आप उसका यूज ही नहीं कर रहे हो, तो उसका बेनिफिट है नुकसान है। बोला जी नहीं मैं तो रिवर्स नहीं चलाऊंगा, बस आगे आगे ही चलाऊंगा, वो आपकी चॉइस है। बट इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। जब तक आप सीखना नहीं चाहते, आपका कोई विश्वास नहीं बनता कि मैं सेलिंग करना चाहता हूं, सेलिंग से प्रॉफिट बल्कि ज्यादा होता है। कारण देखिए, जो मार्केट है ऊपर जाती है वो सीढ़ियों से, और नीचे आती है एकदम से बिल्कुल फिसल पट्टी की तरह, और बोल सकते हैं कि लिफ्ट से। इसके अंदर आपको अगर सेलिंग का पॉइंट ढूंढ रहे हो, अच्छे से आपको पता है इस चीज का, सबसे पहले तो पता होना चाहिए, जब भी तो आप कुछ काम करोगे। अगर आपको इसका पता ही नहीं है कि डाउन जाने से कैसे प्रॉफिट होगा, और मैक्सिमम लोग सिर्फ स्किप करके देख जाते हैं, बोला जल्दी पता लग जाएगा। शॉर्टकट नहीं है कोई भी शेयर मार्केट का। शेयर मार्केट की जो एजुकेशन है, या जिंदगी के अंदर किसी भी एजुकेशन के अंदर आप जहां शॉर्टकट लगाओगे, आप सपोज कीजिए कोई मूवी देखना चाह रहे हो, अब मूवी देख के बार बार अगर आपका फोन आता रहे, और आप क्या थिएटर से या मूवी रूम से जहां घर पे भी देख रहे हो चाहे, क्या उससे बाहर जा जाके बार बार वो मूवी देखोगे, एंजॉय आएगा आपको? बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसके जो मेन पार्ट से कहीं पे वो आपने मिस कर दिए हो। ऐसे ही वीडियोस के अंदर भी होता है कि आप स्किप करने के चक्कर में जो मेन जो बंदे का बोलने का फोकस है, हो सकता है वो पॉइंट मिस हो गया हो आपसे। तो इन चीज़ों को प्लीज़ समझिए, और कभी भी ये मत समझिए अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट समझना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। देखो, चाहे कोई इंसान मंद बुद्धि हो, अपने आप को समझदार हर कोई मानता है,
और वो मानना भी चाहिए क्योंकि वो अपना पर्सन बेस्ट देता है। लेकिन जो इंसान दूसरों को बेवकूफ़ समझते हैं वो एक्चुअली सबसे बड़ी मूर्खता वहीं पे कर लेते हैं। तो ज्ञान जहाँ भी मिल रहा है, जिस भी तरीके से मिल रहा है, उस तरह से हमें ले लेना चाहिए। और बिना गुरु धारे जिंदगी के अंदर आपको कुछ मिल नहीं सकता है। किसी भी फील्ड में आप चले जाइएगा, जब भी देखोगे कि अगर कोई इंसान किसी भी फील्ड में है, अगर उसने कोई गुरु धारण नहीं किया तो मतलब नहीं है कि उसको सफलता मिल जाए। क्योंकि एक्चुअली कोई तो हमें चाहिए ना जो हमें डायरेक्शन दिखा सके, जिसके एक डिसिप्लिन, एक मेथड के ऊपर चल के हम अपनी सफलता प्राप्त कर सकें। तो हमें उस चीज़ में खुशी आएगी जब हम किसी सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ेंगे, सीखे हुए तरीके से आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज ये सेलिंग जैसे कॉन्सेप्ट या और छोटे मोटे कॉन्सेप्ट बीच में आते रहेंगे तो उनके अंदर हमें फ़ायदा नहीं होगा। यहीं पे सेलिंग के अंदर एक बहुत बड़ी बात और हो जाती है कि लोग थोड़ा बहुत बोल देते हैं। क्या बोलते हैं कि यार अगर मार्केट डाउन जाएगी तो आपको क्या करना है। तो वो बहुत अच्छा एक वर्ड बोलते हैं, बोला भाई साहब मैं तो पुट खरीद लूँगा। बहुत अच्छी बात है। कहावत है कि जब आप किसी भी चीज़ का ना आउटर भी नहीं जानते हो कि उसका ऑरा कितना है, कितनी बड़ी वो है, और हम जबरदस्ती उसके अंदर घुस रहे हैं। नीम हकीम खतरे जान वाली जो कहावत है ना, कि हमें ये नहीं पता कि उसका क्या खरीदना है, कब खरीदना है, कैसे खरीदना है। शेयर, यहाँ पे शेयर के अंदर जो हम काम कर रहे हैं, शेयर में कोई मुश्किल नहीं है। शेयर का प्राइस था 1100 पे आपने क्या किया, उसको सेल कर दिया। 1100 में सेल किया, वहां कोई मंत्र नहीं पढ़ना, कोई कुछ नहीं देखना, एक ही काम करना है, बस सेल करना है। वहां पे डाउट नहीं है। लेकिन दिक्कत कहां आएगी? दिक्कत आएगी ऑप्शन के अंदर। देखिए एक साइड में कॉल होती है और एक साइड में पुट होती है, बीच में इसके होता है स्ट्राइक प्राइस, यानी कि आप किस रेट की कॉल या पुट बाय कर रहे हो वो लिखा होता है। सपोज कीजिए यहाँ पे शेयर था और शेयर का रेट था 1100 रुपये, ठीक है जी। 1100 से पहले कितना आता है? 1090, 80, 1070। उससे पहले अगर डॉट लगाएंगे तो कितना? 1900। मीन्स ये काफ़ी दूर तक के रेट होते हैं, इधर भी जहाँ तक भी जा सकता है। यहाँ पे 1110, 1120, ऐसे ऐसे करते यहाँ से 1200 का रेट है, यहाँ पे 1500 का रेट है। ये रेट आपने यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक है। अभी जो पुट है, करंट रेट है हमारा ये, ठीक है जी, ये करंट रेट है। अभी आप यहाँ से सोच रहे हो कि मार्केट में ये शेयर डाउन जाएगा। डाउन जाएगा तो किस साइड में जाएगा? इस साइड में जाएगा, ठीक है जी। अभी यहाँ पे आपके पास कोई दुविधा नहीं थी, यहाँ आपके पास एक ही प्राइस था और एक ही प्राइस पे आपने शेयर को सेल करना था। लेकिन यहाँ पे बहुत डाउट है। आपने अगर पुट खरीदनी है तो कौन सी पुट खरीदनी है? एक ऑप्शन के चयन मैंने वीडियो में डाल भी रखा है, इसको कैटेगराइज किया गया है। OTM, ITM, इन द मनी, ऑफ द मनी, और ये नजदीक वाला जो करंट होता है उसको बोलते हैं ATM, एट द मनी। यहां से आप 900 की पुट भी ले सकते हो, 1500 की भी, 1200, 1100। कुछ सेवी की रिस्ट्रिक्शंस आती रहती हैं, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है कि 10% से ऊपर गया, 20% से ऊपर गया आप ले नहीं सकते। कुछ एक जो ज़्यादा लिक्विड काउंटर नहीं होते वहाँ पे भी ट्रेडिंग बंद हो जाती है ऐप्स के अंदर। आजकल पीछे कुछ स्कैम हुआ था, हो सकता है जब यह वीडियो आप काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद देखो तो उस टाइम पे कुछ और भी परिवर्तन आ जाए, तो उस चीज़ के लिए आपने घबराना नहीं है। मीन्स मेरा महीने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप हो सकता है 1000 की पुट भी ले सकते हो और यहाँ पे 1200 की पुट भी ले सकते हो। इसके बीच में जितनी भी स्ट्राइक प्राइस हैं आप किसी की भी पुट ले सकते हो। अभी यहाँ पे दिक्कत आ जाती है कि भाई अगर पुट लेनी है तो कौन सी लेनी है। ये टाइमिंग जो होता है दिनों के हिसाब से, घंटों के हिसाब से सब जगह चेंज होता रहता है। मंथ के स्टार्टिंग में ले रहे हो तो अलग व्यू मिलेगा, मंथ के मिडल में ले रहे हो तो अलग मिलेगा, एक्सपायरी के पास जाके ले रहे हो तो अलग मिलेगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत है। यहाँ पे वो ज्ञान चाहिए, जैसे बोलते हैं कि बच्चे को बोलना सीखने में कितना टाइम लगता है, 1 या 1.5 साल। लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में कितना टाइम लगता है, ये सीखने में किसी किसी की तो सारी उम्र निकल जाती है और फिर भी उसको समझ में नहीं आता। तो बस प्लीज़ इस चीज़ को समझदारी की कोशिश कीजिए। सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ा लॉस होता है मार्केट का वो होता है ऑप्शन में, सबसे बड़ा प्रॉफिट भी यहीं पे होता है। इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो देखूंगा, बना के कोशिश करूंगा। तो कोशिश करिए इन चीज़ों को समझने की।
यहाँ पे पैसा जीरो भी होता है, जीरो भी हो जाएगा, आपका पैसा लेके आप हीरो भी बन जाओगे। आजकल हीरो जीरो भी बहुत ट्रेंड में है। इन चीज की वीडियो बनानी एक बहुत अलग बात होती है, लेकिन उसको अच्छे तरीके से समझाना, सिस्टमैटिक तरीके से किसी के दिमाग में उतारना बहुत मुश्किल होता है। हो सकता है कोई इंसान बहुत अच्छे से कुशाग्र बुद्धि है, बहुत तेज दिमाग है किसी का, कोई एक बार में समझ लेगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी तो होते हैं, क्लास के अंदर भी हमने देखा है कि वो बार बार बताने के बाद समझते। तो मेरा जो वीडियो है मैं उनके लिए भी कोशिश करता हूँ कि जो समझदार है वो तो कहीं ना कहीं से समझ ही लेगा, एक बार दो बार में भी समझ लेगा, लेकिन जो बेचारा थोड़ा स्लो है समझने में, या कोई बंदा शेयर मार्केट में न्यू है, उसको तो इसके कॉन्सेप्ट का ही नहीं पता, उसको भी तो कम से कम प्रॉफिट लेने के लिए, कुछ करने के लिए दिमाग में सेटल तो चाहिए कुछ तो वो चीज़ें मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक बेसिक वाला बंदा इसको आराम से सीख पाए। तो जो शेयर मार्केट की शुरुआत है, आप शुरुआत करनी है ना शेयर से कीजिए, ऑप्शन में मत जाइए, ये एक्सपर्ट पर्सन का काम है। जब तक आप शेयर में काम करके अपने आप को परिपक्व नहीं कर लेते, आपको ऑर्डर लगाने का, जल्दी जल्दी निकालने का पता नहीं चल जाता, जब तक आप यहाँ मत आइए। इसका एक सिस्टम भी है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको अगर स्टार्ट करना है, शेयर शुरुआत करनी है, तो किस रेट के, कितनी क्वांटिटी के, कैसे शेयर लेने चाहिए, खरीदने चाहिए, बेचने चाहिए, कब उनमें कैसे हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए। बट प्लीज़ सीख के करिए कुछ भी करना। आप गुरु किसी को भी धारिए, ऑनलाइन संभाल लीजिए, ऑफलाइन संभाल लीजिए, जो उसकी भाषा आपको समझ में आती है, बट सीख के काम कीजिए, क्योंकि बिजनेस ऐसा इतना आसान नहीं है। अगर इतना ही आसान होता तो बस फिर किसी को फैक्ट्री, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज़, जो भी बड़े बड़े काम है ये करने की ज़रूरत नहीं थी, वो सारे पैसा ही शेयर मार्केट में लगा देते। पैसे की कमी नहीं है, डेफिनेटली, नो डाउट, बट बिना ज्ञान के पैसा कमाओगे नहीं, गंवा दोगे। तो मेरा एम है कि पैसा कमाना जरूरी नहीं है, पैसा बचाना जरूरी है। आप इस चीज़ को सीखिए, समझिए, और फिर मार्केट के अंदर एंट्री कीजिए, और धीरे धीरे अपने स्किल को इम्प्रूव कीजिए। सहज पके तो मीठा हुए, मैंने पहले ही बोला था, जब आप धीरे धीरे किसी चीज़ को सीखोगे तब आपको मज़ा आएगा उन चीज़ों को सीखने में, क्योंकि फिर आपको वो ज्ञान आएगा, आपको पता लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मेरी गलती है। तुक्के मार के आप कॉल या पुट ले लोगे, आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि मेरी गलती क्या थी। ठीक है, तो प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान में रखिए, सीखते रहिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, आप अपने दोस्तों के साथ या जो भी सीखना चाहता है उसके साथ में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर कोई सवाल हो आप लोगों के तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिए, मैं उनके ऊपर भी कोशिश करूँगा, धीरे धीरे वीडियो बनाऊँगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, धन्यवाद।